हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां डिवाइन ट्रेजर 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये देखते ही डिपार्चर टीचिंग सेट का वो कल्टीवेटर अपने साथियों को आगे जाने के लिए कह देता है, पर तब तक जूकिंग के समेत बाकी के कल्टीवेटर्स भी उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले बूढ़ा अपने टेंटिकल से सभी ट्रेजर को कैच कर लेता है, पर जूकिंग उसके टेंटिकल को काट कर डिवाइन ट्रेजर को जैसे ही पकड़ने वाला था, पीछे से वही कल्टीवेटर आकर जूकिंग को किक मार के पीछे हटा देता है। लेकिन पीछे से लिंगर जूकिंग को पुश करते हुए फिर से आगे की ओर भेज देती है। वो कल्टीवेटर ट्रेजर को हाथ लगा पाए उससे पहले ही जूकिंग उसे साइड हटा देता है, पर सही मौका देकर घोस्ट क्लैन का लीडर आगे जाकर डिवाइन ट्रेजर को हासिल करना चाहता था, पर इसी बीच बुढ़ा उसके रास्ते में आ जाता है। जूकिंग अपने सामने ट्रेजर को देखकर उसकी ओर जाने लगता है, पर बुढ़ा उसके पास आकर कहता है, बच्चे तुम भूलना मत, हमने एक अनब्रेकेबल अलायंस बनाई थी। पर पीछे से लीडर और कल्टीवेटर हमला करते हुए एक साथ कहते हैं, अगर तुम में से किसी ने भी वो ट्रेजर को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर उनके हमले को जूकिंग और बूढ़ा मिलकर डॉज कर लेते हैं, पर जंग कहाँ रुकने वाला था। सभी लोग जूकिंग और बूढ़ा की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। बूढ़ा टेंशन में कहता है, बच्चे अब हम क्या करेंगे। पर तब तक जूकिंग अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट को एक्टिवेट कर चुका था। वो अपने पास से मरवट क्लैन को ही हाई लेवल तालिस्मान निकाल कर कूल अंदाज में एक्टिवेट करने लगता है। जहाँ वो जैसे ही तालिस्मान एक्टिवेट करता है वहाँ चारों तरफ खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। जूकिंग तालिस्मान को जैसे ही डिस्ट्रॉय करता है आसमान से फायर मीटियर गिरने लगता है, जो मीटियर सभी कल्टीवेटर्स पर हमला कर चुका था। ये सब देखकर डिपार्चर टीचिंग सेक्ट का वो कल्टीवेटर कहता है, ये तो हमारी सेक्ट की कार्मिक फायर है। इतना कहकर वो अपने सामने एक पावरफुल डिफेंसिव फॉर्मेशन बना देता है। ये सब देखते ही जूकिंग अपने घोस्टली शैडो को बुढ़ाओ की ओर भेजने लगता है, क्योंकि बुढ़ाओ ने सही मौका देखकर ट्रेजर की ओर जा रहा था। बुढ़ाओ भागते हुए कहता है, क्या इस बच्चे ने ऑलरेडी उन्हें हैंडल कर लिया। इतना कहकर वो और भी तेजी से भागते हुए कहता है, डिवाइन लिजर्ड के खाल तुम बस मेरे हो। बुढ़ाओ उस ट्रेजर को हासिल कर पाता उससे पहले ही घोस्टली शैडो उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसे ऑन द स्पॉट से गायब कर देता है, जिससे कि बुढ़ाओ सीधा मुंह के बल गिर जाता है। वो अपने मुंह से मिट्टी हटाते हुए कहता है, आखिर कहाँ गया मेरा ट्रेजर, अभी तो मेरे हाथों में ही था। ये कहकर वो जमीन में अपने हाथों से खोदने लगता है, पर पीछे से घोस्टली शैडो वो ट्रेजर जूकिंग को लेकर दे देता है और जूकिंग बिना एक पल गवाए भागने लगता है, जहाँ बुढ़ाओ को चारों तरफ से सी घोस्ट क्लैन के मेंबर्स घेर लेते हैं। लीडर बुढ़ाओ से गुस्से में कहता है, वो लेजेंडरी डिवाइन ट्रेजर मेरे हवाले कर दे कमीने, वरना मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगा। बुढ़ाओ घबराते हुए कहता है, वो ट्रेजर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना ही वो मेरे पास है। जैसे ही उसकी नजर जूकिंग पर जाती है वो समझ जाता है कि जूकिंग ने उसे फंसा दिया है। वो गुस्से में कहता है, कमीने बच्चे। ये कहकर वो सभी से कहने लगता है, वो डिवाइन ट्रेजर उस बच्चे के पास है, अगर तुमने उस कमीने को नहीं पकड़ा तो तुम्हारे हाथों से वो ट्रेजर चला जाएगा। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर बूढ़ा अपने स्टोरेज बैग को ऊपर की ओर उठाते हुए कहता है, कोई भी मेरे पास मत आना, वरना मैं। इतना कहकर बूढ़ा स्टोरेज बैग को जूकिंग की ओर फेंकते हुए कहता है, बच्चे इस बैग के अंदर डिवाइन ट्रेजर है, इसे लेकर भाग जाओ। पर जूकिंग तो उसकी बैग को इग्नोर मारते हुए आगे चला जाता है। इतना देखते ही सभी घोस्ट क्लैन के मेंबर्स बूढ़ा की ओर देखने लगते हैं। लीडर गुस्से में कहता है, कमीने तूने क्या सोचा, तू हमें बेवकूफ बना सकता है। ये सुनकर बूढ़ा कहने लगता है, कोई भी मेरे पास मत आना, तुम लोग मुझे ये करने पर मजबूर कर रहे हो। इतना कहकर वो कराटे मूव करने लगता है। ये देखते लीडर उसके कान के नीचे एक बजा डालता है, जिससे कि बूढ़ा को तारे दिखने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होता देखकर अब बूढ़ा को आ जाता है गुस्सा। वो अपने रियल डिमोनिक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, मुझे फोर्सफुली अब ये करना ही होगा। इतने खतरनाक डिमोनिक ऑरा को देखकर सी घोस्ट क्लैन के मेंबर्स घबराने लगते हैं। बूढ़ा कहता है, अब तक हमने मिलकर अपनी प्रॉपर्टीज को शेयर करके मिलजुल कर रहा था। इतना कहते ही हम बूढ़ा के रेस्टोरेंट को देख पाते हैं। ये सब देखते ही लीडर के तो तोते उड़ जाते हैं। बूढ़ा गुस्से में कहता है, अब तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहकर वो अपने कपड़े फाड़ लेता है, जिसकी बॉडी में मौजूद एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को देखकर लीडर हैरान रह जाता है। बूढ़ा आगे कहता है, तुम लोगों ने क्लियरली देख लिया ना, मैं पैदाशी ऑनेस्ट, ईमानदार और सच्चा हूँ। आ जाओ और मेरे से सारे ट्रेजर लूट कर ले जाओ। ये देखकर लीडर समझ जाता है कि बूढ़ा सच कह रहा था। अब हम जूकिंग को देख पाते हैं, जिसके पीछे डिपार्चर टीचिंग के लोग पड़ गए थे। ये सब लिंगर भी देख रही थी, पर जूकिंग भागते हुए चारों तरफ अपनी पिल्स फैला देता है। वो आगे जा पाए उससे पहले ही उसके सामने आ जाता है डिपार्चर टीचिंग का वो कल्टीवेटर। वो गुस्से में कहता है, डिवाइन लिजर्ड के खाल की ओरा तुम्हारे पास से आ रही है, तुमने क्या सोचा तुम हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल सकते हो। ये सुनते ही लीडर अपने साथियों को जूकिंग की ओर जाने के लिए कह देता है, पर बूढ़ा सबसे पहले अपनी इज्जत को बचाने लगता है और कपड़े झांक लेता है। लीडर जूकिंग को वो ट्रेजर हैंडओवर करने के लिए कह देता है। ये सब देखकर लिंगर जूकिंग की हेल्प करने के लिए जाने लगती है, पर बूढ़ा उसका पूंछ पकड़ लेता है और उससे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, मेरी जान तुम उस कमीने के पीछे नहीं जा सकती हो, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। इतना कहकर लीडर लिंगर को वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। ये सब जूकिंग भी देख रहा था। जूकिंग को चारों तरफ से घेर लिया जा
जाता है। अपने सामने आते हुए इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर भी जूकिंग बिल्कुल रिलैक्स था और वो बस एक चुटकी बजाता है जिससे कि उसने जो पहले पॉइजनस पिल फैलाई थी वो सभी एक साथ एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे कि वहाँ चारों तरफ पॉइजन फैलने लगता है। देखते ही देखते जो कल्टीवेटर्स पॉइजन से इफेक्ट हो रहे थे उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जा रही थी। पर इतने में ही जूकिंग अपने पास मौजूद एक हाई लेवल तालिस्मान को निकाल कर एक्टिवेट करने लगता है, जिससे कि उसके पीछे एक फॉरबिडन क्रिएचर समन हो जाता है और जूकिंग उसकी पावर को अपने डैगर में मर्ज करते हुए आगे जाने लगता है, जहाँ उसके सामने एक कल्टीवेटर आ गया था। पर जूकिंग कुछ समझ पाए उससे पहले ही कुछ कल्टीवेटर उससे जकड़ लेते हैं। ये देखकर जूकिंग समझ जाता है कि ये सब मिलकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। वहाँ एक पावरफुल एक्सप्लोजन हो जाता है। लीडर उस कल्टीवेटर से कहता है अगर वो बच्चा मारा गया तो मैं तुमसे 2 लीजर की खाल लूंगा। जवाब में वो कल्टीवेटर कहता है सभी ट्रेजर्स मेरे एम्परर को ही बिलोंग करते हैं। इतने में ही उस एक्सप्लोजन के अंदर से पर्पल एनर्जी फैलने लगती है। ये देखकर वो कल्टीवेटर कहता है क्या इस लड़के ने तो दाव लोगों को कंप्रेहेंड करके रखा हुआ है, वो भी बस की कंडेंसेशन के स्टेज पर। इतने में ही जूकिंग की पूरी बॉडी रेजरेक्ट हो जाती है। वो कूल अंदाज में अपने लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। एक डिवाइन लेवल की टेक्निक को देखते ही उन दोनों की होश उड़ जाते हैं, पर तब तक जूकिंग अपने वाइटल एनर्जी को कंडेंस कर लेता है और उसके पीछे उसकी धर्मा बॉडी समन हो जाती है, जहाँ वो अपने धर्मा बॉडी की पावर को अपने फिंगर में कंडेंस कर लेता है, जिससे कि उसका हाथ एक अल्ट्रा शार्प वेपन बन गया था। इतनी टेरिफाइंग टेक्निक को देखकर वो दोनों जूकिंग को मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए दोनों एक साथ जूकिंग पर हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं। पर तब तक देर हो चुकी थी। जूकिंग जैसा ही अपना पहला कदम बढ़ाता है वहाँ की पूरी जगह फ्रीज हो जाती है। वो दोनों कुछ भी समझ पाए उससे पहले ही जूकिंग फुल स्पीड के साथ उनकी ओर जाकर एक पावरफुल स्लैश अटैक उन पर चल देता है, जिस हमले के कारण वहाँ की जमीन तक फटकर थंडर एनर्जी निकलने लगती है और उन दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर लगातार बैटल करने की वजह से जूकिंग कमजोर पड़ जाता है। ये सब देखकर सी घोष क्लैन के 2 मेंबर वहाँ से भागते हुए कहने लगते हैं 3 डिवाइन लिजर्ड के खाल ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले अपने क्लैन में पहुँचानी होगी। लेकिन तब तक जूकिंग दोनों का गला काट देता है और कहता है ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी है। इतना कहकर वो उनके जेट स्लीप के पास जाकर अपने पैरों से क्रश कर देता है। आगे जूकिंग कहता है डिवाइन लिजर्ड का खाल रिपेयर हो चुका है। ये खबर फैलते ही सभी फ्रैक्शन से हाई लेवल कल्टीवेटर्स यहाँ आते ही होंगे, इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना होगा। पहले मैं अपने स्पीड शिप को आगे भेजूंगा ताकि मैं सीक्रेटली छोटे से बोट से यहाँ से निकल सकूं। इतना कहकर जूकिंग अपने स्पीड शिप को आगे भेज देता है और लिजर्ड एंसेस्टर से यहाँ पे हुए ट्रेवल के लिए वो रेस्पेक्टफुली उनसे माफी मांगता है। इतना करके जूकिंग अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से एक वाटर फिश क्रिएट कर देता है और उसके अंदर अपने बोट को ला लेता है और बिना एक पल गवाए वहाँ से तेजी से रवाना हो जाता है। पर जैसे ही जूकिंग आगे जाता है वहाँ पे एक जाइंट आई खुल जाती है। जूकिंग अपने मन में सोचता है बुढ़ऊ तुमने मुझसे धोखेबाजी करके सही नहीं किया है, मैं इसे याद रखूंगा। इतना कहकर जूकिंग अपने किलिंग लिस्ट की ओर देखने लगता है। फिर वो आगे कहता है ये जगह फॉरबिडन सी सर्वाइवल के लिए परफेक्ट प्लेस है। लेकिन अचानक जूकिंग के स्पीड शिप पर एक लाइटनिंग अटैक हो जाता है जिसके कारण उसकी शिप डूब जाती है। जूकिंग की स्पीड शिप डिस्ट्रॉय होते ही उसे अपने जेट स्लिट से ये बात पता चल जाता है। वो कहता है तो वाकई में यहाँ पे पावरफुल कल्टीवेटर आए हैं। पर तभी उस पर कुछ क्रिएचर्स अचानक हमला कर देते हैं। ये देखते ही जूकिंग फौरन अपने बोट की रफ्तार को इंक्रीज कर देता है और तेजी से वहाँ से भागने लगता है। जूकिंग एक जगह पर छुप गया था जहाँ वो अपना डैगर निकाल लेता है। जूकिंग के ऑरा को सेंस करते हुए वो क्रिएचर उसकी ओर धीरे धीरे आने लगता है। ये देखकर जूकिंग टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर बिना वजह के वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जूकिंग कहता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इतने में ही वो वाटर के सरफेस पर चला जाता है और कहता है लगता है यहाँ कुछ तो गलत है। उसके इतना कहते ही वहाँ पर अपीयर होने लगता है निर्वाणा फायर फिनिक्स, जो कि बिल्कुल जूकिंग के सामने में था। गोल्डन विंग्स, फ्लेम क्राउन, स्पैरो टेल्स को देखकर जूकिंग समझ जाता है कि ये तो एक लेजेंडरी फिनिक्स है। उसके सामने आने पर ही समुद्र में तेज हलचल होने लगता है, बिजलियां चमकने लगती है जिससे कि जूकिंग का बोट डिसबैलेंस होने लगता है। पर वो कैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। निर्वाणा फिनिक्स जूकिंग की ओर देखती है जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो फिनिक्स वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मौसम ठीक हो जाता है। ये सब देखकर जूकिंग अपने मन में कहता है लगता है कि वो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स निर्वाणा फिनिक्स को देखकर डर के मारे यहाँ से भाग गए होंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ सेटलमेंट पूरा करना होगा। जूकिंग का इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है बुढ़ऊ के रेस्टोरेंट पर, जहाँ बुढ़ऊ काफी खुश लग रहा था। वो लिंगर से कहता है मेरी जान आज का ट्रिप तो वाकई में बेहद फायदेमंद रहा। भले ही हमारे हाथों एक भी डिवाइन खाल नहीं लग पाई, पर मैंने उसके एक टुकड़े को हासिल कर लिया था। देखो मेरी जान इसकी कीमत भी 1000 स्टोन से ऊपर ही होंगे। जैसे ही लिंगर उससे कुछ कहती है बुढ़ऊ गुस्सा करते हुए उससे कहता है क्या तुम अभी उस कमीने की फिक्र कर रही हो? वो कमीना कब का उस आइसलैंड में मर चुका होगा। जैसे ही उसकी नजर जाती है अपने सामने आने वाले कल्टीवेटर्स पर, बुढ़ऊ कहता है देखो अब तो पैसे खुद हमारे घर पर चल के आ
रही है, पर वो खुशियां मना पाता तब तक जूकिंग का डैगर तेज रफ्तार के साथ आकर उन कल्टीवेटर्स की जान ले चुका था। जैसे ही बूढ़ा की नजर जाती है जूकिंग के डैगर पर, वो घबराते हुए कहता है, ये तो आयरन स्पाइक्स है। बच्चे, क्या ये तुम हो? तुम्हें तो उस आइसलैंड पर मर जाना चाहिए था, वहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जूकिंग बूढ़ा से कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहते थे? जूकिंग लिंगर की ओर देखकर कहता है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुनकर लिंगर खुश हो जाती है। बूढ़ा जूकिंग की ओरा को फील करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास से इतनी टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट कैसे निकल रही है? क्या तुमने आइसलैंड में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया है? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हुआंगियान मेरा फ्रेंड है। मैंने सांगसान की एक बार जान बचाई थी और मैंने एक बार तुम्हारे कैप्टन की भी जान बचाई है। पर तब तक जूकिंग अपना डैगर को लेकर बूढ़ा की बिल्कुल पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही बूढ़ा पर हमला करता है, वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी अनलीश होने लगता है। हम देख पाते हैं कि जूकिंग के डैगर को बूढ़ा के टेंटिकल्स ने रोक लिया था, पर असल में मामला तो कुछ और ही था। जमीन के अंदर से कई सारे टेंटिकल्स निकलकर जूकिंग पर हमला कर देते हैं, पर जूकिंग इधर उधर मूव करते हुए सभी को डॉज कर लेता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। ये सब देखकर लिंगर गुस्सा करने लगती है। बूढ़ा पूरे टेंशन में आ जाता है। वो कहता है, ये सब ठीक नहीं चल रहा। उसके इतना कहते ही रेस्टोरेंट में तेज हलचल मचने लगती है। ये देखकर बूढ़ा पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, तुम्हारे बाहर निकलने का ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं हुआ है। तुम अभी से ही अवेकन नहीं हो सकते, प्लीज लौट जाओ। पर तब तक देर हो चुकी थी। वो रेस्टोरेंट असल में एक जानदार क्रिएचर था। ये देखते ही बूढ़ा फौरन अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए एक सीक्रेट सीलिंग टेक्निक परफॉर्म करते हुए कहता है, मेरे प्रीसियस रेस्टोरेंट प्लीज सो जाओ। उसके इतना कहते ही चारों तरफ डिमोनिक वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। ये सब देखकर जूकिंग कहता है, ये रेस्टोरेंट तो जिंदा है, लेकिन अचानक उसके पीछे रेस्टोरेंट की एक आंख समन हो जाती है, जिसकी किलिंग इंटेंट इतनी टेरिफाइंग होती है कि एक पल के लिए जूकिंग पूरी तरह से खौफ में आ जाता है। जूकिंग घबराते हुए कहता है, ये तो एक हाई लेवल फॉरबिडन क्रिएचर है। उसके इतना कहते ही उस जगह पर खतरनाक ऑरा प्रेशर पड़ने लगता है, पर बूढ़ा कहता है, चलो अब तुम सो भी जाओ। ये ओल्ड मैन जानता है कि तुम्हें सोना काफी पसंद है, हम आइंदा तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे प्रीसियस रेस्टोरेंट, चलो सो जाओ। इवेंट की आज नहीं, कल नहीं, बल्कि तुम हमेशा के लिए गहरी नींद में चले जाओ। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, ना ही मैं आइंदा जल्दबाजी में रेस्टोरेंट को ओपन करूंगा। इतना कहकर बूढ़ा अपनी सारी ताकत लगा देता है और फाइनली वो अपने फॉर्मेशन की हेल्प से धीरे धीरे रेस्टोरेंट को सप्रेस करने लगता है और देखते ही देखते बूढ़ा उसमें कामयाब हो जाता है। पर ये सब करके उसकी हालत खराब हो जाती है। जूकिंग भी पीछे से निकल जाता है। उसे देखते ही बूढ़ा उससे कहता है, मेरे क्लैन की ये सीक्रेट एबिलिटी है कि हम किसी भी फॉरबिडन क्रिएचर को सुला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके साथ एक एग्रीमेंट करके रखा हुआ है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर इससे ये फॉरबिडन क्रिएचर फिर से अवेकन हो जाएगा। फर्स्ट पिक डेफिनेटली इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिससे कि तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। बस जूकिंग उसे स्पिरिट स्टोन देने के लिए कहता है। ये सुनकर बूढ़ा अपने पास मौजूद सारे स्पिरिट स्टोन जूकिंग को हैंडओवर कर देता है। जैसे ही लिंगर उसके पास आती है, बूढ़ा कहता है, देखो तुम अब भी इस कमीने के बारे में ही सोच रही हो। पर तब तक जूकिंग वहाँ से जा चुका था। बूढ़ा लिंगर से कहता है, तुम धोखेबाज स्नेक, क्या तुम्हें अपने मालिक के बारे में इतू सा भी फिक्र नहीं? सच में तुम तो काफी बेरहम हो चुकी हो। चलो अब घर के अंदर चलो। बूढ़ा अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए कहता है, ये बच्चा इतने यंग एज से ही इतना खतरनाक है, किसे पता वो फ्यूचर में एक किलर गोड भी बन जाए। ये कहकर वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है। अब हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो कहता है, मरमेंट प्रिंस मारा गया, पर फिर भी क्यों सेवेंथ पिक अब तक बेफिक्र है। इतना कहकर वो अपने ग्रिल किए हुए मछली को खाता है, जिसे टेस्ट करने के बाद वो कहता है, ये तो काफी डिस्गस्टिंग है। सीन सुबह शिफ्ट होता है। अब हम जुलुओ को एक रेस्टोरेंट के बाहर देख पाते हैं। वो जैसे ही अपने प्लेन नूडल्स का एक बाइट लेने जाती है, तभी वहाँ पे जूकिंग आकर कहता है, बॉस मुझे भी एक बाल मस्त पारोच लगा के दो, जिसके अंदर बंस के साथ साथ एक अंडे भी डाल देना। जुलुओ जूकिंग के पीछे जाकर कहती है, मास्टर आप फाइनली ट्रिप से लौट आए, लगता है कि आप काफी हंग्री हो, क्या आपने उपवास रखा था क्या? पर जुलुओ आगे कहती है, मास्टर आपने जो जाने से पहले मैटर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उस बारे में मैंने काफी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है। जो मरमेड प्रिंस रिसेंटली मारा गया है, उसकी स्टेटस उसके क्लैन में हाई रैंक की थी। पर जूकिंग कहता है, बॉस मुझे और एक अंडे चाहिए। जो सुनते ही ओनर एक अंडा लाकर उसे दे देता है। जुलुओ आगे कहती है, मास्टर जब आप अपने ट्रिप पे थे, मरमेड प्रिंसेस पूरे सिटी में उस किलर को खोज रही थी। सबसे पहले उन्होंने ये एडमिट किया है कि किलर अब भी जिंदा है। अगर वो किलर उनके हाथ लग जाए तो वो उसे टॉर्चर कर करके मार डालेंगे। हम जूकिंग को देखते हैं, जो फिर से जमीन पे ड्रॉ करते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे लिए खतरा हो सकते हो, जो कि असल में वो प्रिंसेस के लिए कह रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ जाओ किंगपेंग जूकिंग की तलाशी लेते हुए कहता है, मेरे भाई तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि सी एरिया को सील कर दिया जाएगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे क्राइम डिवीजन से ही किसी ने मरमेड प्रिंस को मारा है, पर वो किलर अब तक मिला नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ जुलुओ जूकिंग से कहती है, मरमेड प्रिंसेस पूरे एंटायर 7th वीक में सर्च कर रही है, जो कोई भी उसके भाई के साथ
साथ इंटरेक्टेड था उन्हें भी शक के दायरे में लिया जा रहा है। इवन की इसकी वजह से क्राइम डिवीजन के कैप्टन को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। इसी तरह बातें करते करते शाम हो जाती है। ज्यादा खाने की वजह से जुकिंग को उल्टी आने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए इन्फॉर्मेशन के पैसे जुलुओ को दे देता है, जो कि काफी सारे स्पिरिट कॉइन थे। ये देखकर जुलुओ काफी खुश होकर रेस्टोरेंट के ओनर को उसके खाए हुए पैसे दे देती है और कहती है, बॉस मेरे लिए और एक अंडे लाओ। जुकिंग फिर से कुछ ड्रो करते हुए कहता है, क्राइम डिवीजन ने इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया है, आखिर क्यों? इसका जवाब मुझे कैप्टन से मिल सकता है। ये कहकर वो कैप्टन के पास चला जाता है, जहाँ कैप्टन उससे कहते हैं, अच्छा तो वो 3rd डिवीजन के कैप्टन की बात तुम कर रहे हो जो कि रिसेंटली मारा गया। हमने अब तक उस किलर को नहीं पकड़ा है। बाय द वे उसकी बहनों के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके जरिए वो किलर का पता लगा सकते हैं, जो कि 3 दिनों के अंदर सिटी में आ जाएंगे। बच्चे तुम्हें जरा सा संभल के रहना होगा। अरे यार तुम्हारे पास से तो मरी हुई मछली की बू आ रही है। लिटिल आकिंग तुम तो नोटी हो रहे हो, पर इसी तरह से तुम ड्यूटी पर मत आया करो। लेकिन कैप्टन रुकते हुए कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो खाना है वो 500 स्पिरिट कॉइन्स के है, जाते वक्त इसे पे करना मत भूलना। सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ जुकिंग कहता है, कैप्टन को भी इसके बारे में नहीं पता। मरमेड क्लैन के सभी प्रोटेक्टर्स फाउंडेशन लेवल पर है। अब तक तो उन्होंने मुझे नोटिस भी कर लिया होगा। अगर मुझे 7th वीक पर रहना है तो सबसे पहले मुझे अपने स्पिरिट शिप को अपग्रेड करना होगा। इतना कहकर जुकिंग चला जाता है जांगसान के पास, जहाँ वो लड़की भी थी। जैसे ही उसकी सहेलियों की नजर जुकिंग पर जाती है वो सभी कहने लगते हैं, वाओ ये कितना हैंडसम है। पर जुकिंग सीधा जाकर जांगसान को ग्रीट करता है, लेकिन जांगसान उससे पहले उसी लड़की का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, वो 7th पीक की कोर डिसाइपल गु म्यूकिंग है। वो यहाँ के कई सारे कल्टिवेटर्स की ड्रीम गर्ल और दाव कंपेनियन है, और मेरी भी। ये सुनकर जुकिंग उससे कंग्रेचुलेशन कहता है। जांगसान उससे साइड में लेते हुए सवाल करता है, मेरे भाई आखिर जो तुम सी लिजर्ड आइसलैंड गए थे क्या तुम्हारे हाथ कुछ लगा? पर गु म्यूकिंग के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। म्यूकिंग जुकिंग को रोकते हुए आवाज लगाती है। इतना सुनते ही जांगसान उसके पास चला जाता है, पर म्यूकिंग जुकिंग से कहती है, मुझे रिसेंटली एक पिल रिफाइन करना है जिसके लिए मुझे बहुत सारे लिजर्ड्स के खाल चाहिए। लेकिन जुकिंग सवाल करता है, आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो? जवाब में म्यूकिंग कहती है, मैं उस मेडिसिन स्टोर की ओनर हूँ जहाँ तुम पिल्स बेचने जाते हो। इतना सुनते ही जांगसान कहता है, ये तो काफी कोइंसिडेंस की बात है। पर म्यूकिंग उससे इग्नोर करते हुए जुकिंग से कहती है, आपकी व्हाइट पिल्स हाई क्वालिटी के है। ये सुनकर जांगसान जुकिंग के पास जाकर कहता है, मेरे भाई ये एक कोर डिसाइपल है, पैसे खुद हमारे घर चलकर आई है, तुम इसे मना नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जुकिंग सभी लिजर्ड के खालों की कीमत उसे साफ साफ बता देता है, जिसके लिए म्यूकिंग मान जाती है। ये सुनकर जांगसान उसके पास जाकर कहता है, अब तो हम तीनों एक फैमिली हो गए हैं। जो सुनकर म्यूकिंग जुकिंग से कहती है, मुझे भी आपके जैसे प्योर क्वालिटी के व्हाइट पिल्स बनाना है। क्या जूनियर ब्रदर इसमें मेरी आप मदद कर सकते हो? जिसके लिए जुकिंग मान जाता है और वो दोनों एक साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। और आगे जाते हुए म्यूकिंग जुकिंग से व्हाइट पिल्स के बारे में सवाल करने लगती है और जुकिंग भी उसका जवाब देने लगता है। पर पीछे से जांगसान म्यूकिंग का ध्यान अपनी ओर खींचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर इसमें वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है। अंदर जाकर भी वो दोनों का डिस्कशन नहीं रुकता, जहाँ बातें करते करते कई घंटे बीत जाते हैं, पर उनका डिस्कशन रुकने का नाम ही नहीं लेता। पीछे से जांगसान पूरी तरह से पक चुका था, इसलिए वो अपने पपेट के साथ दो दो हाथ करने लगता है। इसी तरह से रात हो जाती है, जहाँ म्यूकिंग कहती है, ओ अच्छा तो अब समझ में आया, सब मुसीबत की जड़ तो ये पॉइजन निकली। जांगसान जुकिंग से सवाल करता है, मेरे भाई और कितना टाइम लगने वाला है? ये सुनकर जुकिंग उसे अपनी स्पिरिट शिप की बोतल दे देता है, जो ध्यान से देखने के बाद जांगसान उसे कहता है, इसमें तो बस एस्केप बोट है, मेरी रिफाइन की हुई 7th लेवल की स्पिरिट शिप कहाँ गई? जुकिंग कहता है, वो तो शैटर हो गया है। इतना सुनते ही जांगसान रोते हुए कहता है, हाय रे मेरी 7th लेवल की स्पिरिट शिप, उसमें मैंने खुद अपनी इन छोटे छोटे नन्हे हाथों से 5 लेयर के मटेरियल्स ऐड किया था। जिसे मायूस देखकर जुकिंग उसकी ओर अपना स्टोरेज बैग फेंक देता है, जिसे खोलते ही जांगसान कहता है, डिवाइन ट्रेजर। पर जुकिंग उसे चुप रहने का इशारा करता है। इशारा मिलते ही जांगसान का पपेट फौरन उसका मुंह बंद कर देता है। दूसरी ओर गु म्यूकिंग अभी भी उलझी हुई थी। जैसे ही वो कहती है, गोल्डन बॉटम ग्रास, ये सुनकर जुकिंग कहता है, ओ गोल्डन बॉटम ग्रास, ये तो हार्ट क्लियरिंग मेडिसिन है जो कि किसी तरह से पॉइजन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन जांगसान फिर से स्टोरेज बैग खोलकर देखता है और खुश होकर उछलते हुए अपने मन में कहता है, वाओ ये तो सच में डिवाइन लिजर्ड का खाल है। और वो जुकिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस ट्रेजर की हेल्प से मैं एक धर्मा वेसल रिफाइन कर सकता हूँ, जो कि पूरी 7th पीक में ना ही किसी ने बनवाया है और ना ही किसी ने देखा होगा। मैं उसे 30 दिन नहीं 15 दिन नहीं, मैं उसे 10 दिन के अंदर ही बिल्ड कर दूंगा। ये सोचकर वो एक्साइटेड होकर म्यूकिंग के पास जाकर कहता है, सीनियर सिस्टर अगर आपका आज का हो गया हो तो क्या आप घर जा सकती हो? वो क्या है ना, मुझे जल्दी से अपने स्टोर को बंद करना है। ये सुनकर म्यूकिंग जुकिंग से अलविदा लेकर बाहर जाने लगती है। वो जैसे ही बाहर जाकर जुकिंग को गुड बाय कहने की कोशिश करती है,
जांगसान स्टोर क्लोज करते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है कल आ जाना, और वो खुद से ही कहता है मैं एक असली मर्द हूँ जो 10 दिनों के अंदर ही एक धर्मा वेसल बना देगा। ये सुनकर जुकिंग उसे ऑल द बेस्ट कहता है। अब हम जांगसान को देख पाते हैं जो कि दिन रात एक करके धर्मा वेसल बनाने लगता है, जो कि असल में स्पेसशिप की अपग्रेडेड वर्जन थी। काम फिनिश होने के बाद जांगसान जुकिंग से कहता है 3 दिन, इसे बनाने में मुझे 3 दिन लग गए। ये मेरी आज तक की मोस्ट सेटिस्फाइंग आर्ट वर्क है। मैंने डिवाइन लिजर्ड के खाल से डिविनिटी को एक्सट्रैक्ट करके ये वेसल बनाया है और इसमें मैंने वाइटल एनर्जी का यूज भी किया है ताकि ये धर्मा वेसल डैमेज को खुद ब खुद रिपेयर कर सके। इवन के ये वेसल पिक फाउंडेशन लेवल की पावर स्ट्राइक को भी झेल सकता है। मेरे भाई मुझे पता है कि तुम सोफ करना पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैंने इसे प्रीवियस शिप के जैसे ही मॉडिफाई किया है, जिसके लिए जुकिंग जांगसान का शुक्रिया अदा करता है। पर जांगसान उसे ही कहता है थैंक यू मेरे भाई, मुझे एक चांस देने के लिए। इससे मेरी स्किल्स और भी इंक्रीज हो गई है। तभी जुकिंग को एहसास होता है कि मरमेड क्लैन का एक मेंबर उस पे नजर रखा हुआ है। जुकिंग फिर से जमीन में ड्रॉ करते हुए कहता है पिक फाउंडेशन लेवल की स्ट्राइक, और वो फिर से कहता है तुम लोग मेरे लिए खतरा हो, इसलिए मैं आ रहा हूँ तुम्हें जान से मारने के लिए। वो मेंबर मरमेड प्रिंसेस को रिपोर्ट करते हुए कहता है सिर्फ एक पर्सन है जुकिंग जिसे प्रीवियस सी ट्रिप पर एग्जामिन नहीं किया गया था। यह सुनकर दूसरी प्रिंसेस कहती है वो क्राइम डिवीजन का मेंबर जुकिंग। अगर मुझे पता चला कि वही मेरे भाई का मर्डरर है तो मैं उस कमीने की 1000 टुकड़े कर दूंगी। अब हम जुकिंग को अपने धर्मा वेसल के अंदर देख पाते हैं जहाँ जुकिंग कहता है कैप्टन लेई ने एक मर्दवा कहा था मछली की बोनलेस मीट को परफेक्टली स्लाइस करने के लिए सिर्फ तेज ब्लेड ही नहीं बल्कि एक साथ और फोकस्ड दिल भी चाहिए होता है। जुकिंग के इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।